अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अरे मेहमान व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाओ। और जिनको जाना हो 1 मिनट के अंदर अंदर वो खाली कर दे जगह। क्या तेवर है, वाह। इसलिए कि किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता है। इसलिए जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। क्या रंग है, वाह। और आपके चले जाने से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। अली रज़ा रहबर साहब, मैं कभी भी तादाद नहीं देखता, क्या बात, मैं कभी भी दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूं, दिल। हाय इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। हम दल वाले नहीं हैं, हम दल वाले नहीं हैं। हम तो, अरे बोल दो ना, हम तो, जोर से बोल, हम तो पर 22,000 यजीदियों की बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, तकरीर होगी इंशाअल्लाह। नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों की बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए मैं जानता हूं हजारों की नहीं लाखों की तादाद हो और सब न मर्द हो तो लाखों लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ 72 हुसैन के गुलाम हो, जिनके रगों में हुसैन के गुलामी का लहू दौड़ रहा हो, तो यही 72 पूरे मुल्क का नक्शा बदलने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए कि बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत तो इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा लिया होता। तो अगर वही हुसैन के गुलाम हो, अगर वही हुसैनी तेवर आप में है, इसलिए कि शहरे कातिल में जीने का जिगर रखते हैं, क्या बात, अमा हम मोमिन हैं मरने का हुनर रखते हैं। और वो कायर हैं, वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं। हम हुसैनी है हथेली पे सर रखते हैं। तो अगर वाकई आप हुसैनी हो तो 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ पूरा मजमा अपने हुसैन के नाम पर। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा। और अब एक एक कदम आप आगे बढ़ जाओ।
एक एक कदम आगे बढ़ जाओ आप। सुभान अल्लाह, एक एक कदम आगे बढ़ लो। ये देखिए रहबर भाई हुसैन के गुलाम हैं ये लोग। सुभान अल्लाह, करीब आ जाओ मेरे भाई। आई माशाअल्लाह। वो लोग किस पार्टी के लोग हैं भाई? लग तो रहा है, लेकिन उनको बता दीजिए। या झारखंड का आजसू हो सकता है। हाँ, उनको बता दीजिए कि हमारा दल छोटा ही सही, लेकिन है बड़ा दबंग। हाँ वाह। तो अगर आप थोड़ी देर सुन लोगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, ऐ जोर से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अजमत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अरे क्या रंग है। वाह वाह। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ। ऐसा लग रहा है कि 22 नवंबर से पहले ही हम लोग झारखंड जीत हाँ चुके हैं। भैया, जीतना ही है, कंफर्म है। जीता क्या रहा हूं आज। अच्छा, धान की कटाई चल रही है ना। एक बात बताओ, आप तो किसान लोग हो, धान जब पक जाता है तो काट लेते हैं, और काटने के बाद, अरे भाई पिटाई करते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? झांटना। ये नई चीज में से। यहाँ की जबान हाँ। में। अच्छा, जब पिटाई कर लेते हो तो फिर क्या करते हो आप? उड़ाते 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 हैं। हाँ, उड़ाते हैं। ओरिजिनल किसान के बेटे समझ में आ रहे हैं सही आप? है। उड़ाते हैं ना। अच्छा, जो उड़ जाता उसे क्या कहते हो आप लोग? यानी यहां भी इख्तिलाफ है। तो थोड़ी सी हवा चली और जो उड़ गए। सही है। थोड़ी सी हवा चली और जो उड़ गए, मैं नहीं कहूंगा वो कौन थे, आप ही फैसला कर लो। जितने उड़ गए सब पता नहीं थे, जितने बचे हैं अब यही ओरिजिनल लोग हैं। मतलब भात इसी का बनना है। हाँ हजरत, ओरिजिनल ही का तो इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर, अच्छा रहबर भाई, ये हमारे साथ अक्सर यही हादसा होता है। जब बड़ा बड़ा जलसा और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग मुझको 2:30-3 बजे के बाद ताजिया बना कर लाते हैं। आइए, बस आखिरी कोशिश, आपकी आखिरी कोशिश हो जाए। हजरत, आप बस अपनी जगह बैठे रहें। हुजूर काजी शरीयत सीमांचल बस करीब आने वाले हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। सिर्फ नारे तकबीर, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे काजी शरीयत सीमांचल, मुनासिर आजम हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब किबला सिद्दीकी। बीच से एक नौजवान कोई खड़ा होकर नारा लगाए हजरत के इस्तकबाल के लिए। अल्लाह अकबर। कुर्सी कुर्सी हजरत को दे दीजिए। सुभान अल्लाह। ये कुर्सी हजरत को दे दीजिए। जी आ हजरत, जी। सुभान अल्लाह। बैठ जाए हजरत। हाँ, कुर्सी पे बैठ जाए, अच्छा रहेगा। कुर्सी पे बैठ जाए। अब आप देख लो, आपके बीच काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला सिद्दीकी मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं।
और शायद इनकी कुछ सफेद कुछ लाल दाढ़ियों और बालों को देखकर आपको गलत फहमी है कि ये बूढ़े हैं, वरना हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो ये जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। और सच्चाई ये है कि ये रोटियों का असर नहीं, ये तो जिक्र हदीस मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुन लेंगे? तो जरा एक बार झूम के आप बोल दो या रसूल अल्लाह। वक्त की किल्लत हजरत मेरे पास नहीं है, असल में 3 बजे गाड़ी थी, वो तो छूट चुकी है, 3:45 बजे है। दुआ कीजिए आपकी वो मिल जाए ताकि अगला जलसा में अटेंड कर लूं। सिर्फ 10 से 15 मिनट का खिताब आप समाप्त करो। मैंने कहा भी था हजरत, सिर्फ एक मतला और एक शेर जी काम करें माशाअल्लाह, नवाजिश। और वो भी किसी बाजारू शायर का नहीं, क्या बात, अरे क्या बात, एक आशिक का। वाह। और आज तो आशिक बहुत मिलते हैं। भला हजरत इस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है जो कौम अपने नबी के नाम एक रात नहीं दे सकती? और ये कहते कि हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे। क्या बात, वाह वाह। जो कौम नबी के नाम एक रात नहीं दे सकती, वो कौम नबी के नाम जान क्या देगी? हक बयानी है। याद रखना, आशिकी के दावे करना बहुत आसान है, आशिक बनना बहुत मुश्किल है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आशिकों की कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आज आशिकों की कमी नहीं, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। क्या बात, और मुफ्ती साहब, म्यारे इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, वाह। रूप देखे तब इश्क हो, क्या रंगे खिताब है भाई, पेशानी देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो नबी ये कौनैन के चौखट पर सच्चा आशिक देखना हो तो नबी ये कौनैन के दर पर। महबूब है मदीने में, आशिक है बरेली में। न महबूब का चेहरा देखा, न महबूब का तलवा देखा, न महबूब के जलवा देखा, न महबूब के जुल्फे मुअम्बर को देखा, न महबूब के जिस्म अतहर को देखा। इश्क का आलम ये, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाअल्लाह। अब सिर्फ एक मतला और एक अल्लामा हसन रजा खान, जी करम करे माशाअल्लाह। जिनका लक़ब है उस्ताद उस्ताद ज़मन। सुभान अल्लाह। अब जब उस्ताद ज़मन का नाम आ गया तो हजरत के हवाले से हजरत के पूरे इलाके को एक पैगाम। क्या बात, ये वही उस्ताद ज़मन है, उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया, लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। अल्लाह। जानते हो उस्ताद ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं, यानी वक्त कासिम पेशवा दर्द हो उसके बदन पे,
फरमाते अम्मी से इजाजत ले लूं, याद रखना मामा होती है। मां ने इजाजत दे दी, उस्ताद जमन सीधे हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन का नहीं, ऑपरेशन का नहीं। अम्मी से इजाजत ले लो तब मां होती है। मां ने इजाजत दे दी, उस्ताद जमन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको बेहोश करूंगा। ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद जमन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का गत किया है। मुझको नहीं होना बेहोश, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद जमन की आंखें बरसने लगी। उस्ताद जमन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके फरमाते डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है। मैं एक डॉक्टर हूं डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद जमन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म पे कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद जमन लेटा दिए गए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद जमन आंखें कब खोले, उस्ताद जमन आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद जमन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम में नाफ को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद जमन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल है ये दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन के दर्द मेरी उंगलियां महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? इसी को उस्ताद जमन फरमाते दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा दिल, दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो।
अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, अमा जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ फकीर आते कि नहीं आते? बिरादरी वाले नहीं हो ना? अरे फकीर आता है ना, क्या सदाएं लगाता, अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। 10 रुपया निकालते हो फकीर को दे देते हो, बदले में फकीर आपको क्या देता है? अरे बोलो ना। आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक दर ऐसा है, एक चौखट ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और आगे उस्ताद ज़मान फरमाते कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। याद रखना, आज आप मुस्तफा की इस महफिल में बैठे हो, दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे सो रही, मुस्तफा का गुलाम नबी के महफिल में बैठकर नबी पे दुरूद भी पढ़ रहा, मुस्तफा पे सलाम भी पढ़ रहा। अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया, क्या बात, बेशक, तो हो सकता है आज की यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाए इंशाअल्लाह। वरना हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक तो किरदार भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारे अखलाक को किरदार के बुनियाद पर हमें मग़फ़िरत फरमा दे। क्या बात, हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर रईसुल कलम। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तो वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसियाशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करें
सदरे कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। 2-2:30 बजे के रात 2 ही लोग जागते हैं, या तो दीवाना जागता है या तो शयाना जागता है। अल्लाह आपकी समाअत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इज्जत हमारी कौम की अमानत है, बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे। औलमा नवाज हमारे यहाँ बड़े तो बहुत हैं, बेशक बेशक। लेकिन सब में बड़कपन नहीं है। अल्लाह ने बड़ा भी बनाया छोटों पे नवाजने का, क्या बात। शफकत का हाथ छोटों पर हमेशा हजरत का रहता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया और हमारी ट्रेन भी है भागलपुर से हजरत, इसलिए बस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है मेरे मालिक, हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बस आखिर में चलते चलते सिर्फ ही एक बात, आप पढ़ाओ अपनी औलादों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। शादी ब्याह के मौके पर लोग 10 लाख 15 लाख खर्च कर देते हैं, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को, इसलिए कि जंग जिस तरह की होती है हथियार वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में आप मैदान को न तोप से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा। इसलिए आखिर में हाथ जोड़कर सिर्फ एक विनती, फजूल खर्चियां बंद करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दो। बहुत बड़ा फैसला। दुनिया की चाहे जितनी मोटी किताब मुसलमान के सामने रख दो, हजरत इनको डर नहीं लगता। जिस मुल्क का संविधान चाहे रख दो, डर नहीं लगता। लेकिन अगर मुसलमान नापाक हो तो कुरान के 30 पारे तो बड़ी चीज है, एक आयत को भी छूने से डर लगता है। हाय हाय वाह 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 वाह। और कुफ्र को कुरान छूने से भी डर लगता है, कुरान सुनने से भी डर लगता है। इसलिए कि जब तक उमर सुने नहीं थे, मुस्तफा के खिलाफ तलवार लहरा रहे थे। जब हजरत उमर ने कुरान सुन लिया तो मुस्तफा के कदमों को चूम के पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान आप अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को आप कुरान की तालीम दे दो। और मैं हर जगह मदरसे वालों से भी कहता हूं, मदरसों के बच्चों को यतीम, गरीब, फकीर, टूअर, लावारिस लिखना बंद करें। अरे वो लावारिस हो ही नहीं सकता जिनका वारिस मदीने वाला हो। वाह सुभान अल्लाह। और मेहमान रसूल के कदमों की बरकत ये कि सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए, तो अल्लाह उस मेहमान रसूल के कदम की बरकत से 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आना मदरसा और कारी साहब से कहना, हजरत एक मेहमान रसूल दे दीजिए। घर ले जाना, जो अलमारी में आप सजा कर प्लेट रखते हो, अलमारी में सजा कर जो आप गिलास रखते हो, मोहब्बत से उस प्लेट को निकालना, उस पे खाना रखना और कुरान के उस कारी से कहना कि हाथ लगा दे मेरी प्लेट में,
खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, उस मेहमान रसूल की उंगलियां तेरे प्लेट में लगेगी, रब की रहमत तेरे घरों में नाजिल शुरू हो जाएगी। कभी भी उनके मेले कुचले कपड़े देख कर हकारत की निगाह से मत देखना। अरे ये तो वो है, जब अपने कदम को निकालते हैं तो जमीन पे पड़ने से पहले अल्लाह के फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सुहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि